आदित्य जी, ये देखिए, अब गुजरात चुनाव है तो कोई तो मुद्दा चाहिए था ना, कोई तो मुद्दा लाना जरूरी ही था। नफरत फैलाने वाला, देश को बांटने वाला, हिंदुत्व वाला, हेट पॉलिटिक्स जरूरी थे। अब बिना बीजेपी चुनाव कैसे लड़ेगी भाई? बिना कोई मुद्दा लाया गया बीजेपी चुनाव कैसे लड़ेगी? बिना नफरत की राजनीति करे बीजेपी की तो बात तो चलती नहीं। इम्पॉसिबल है उनका इलेक्शन लड़ना। अच्छा, रिलीजन का जो है ना, रूल्स अपने अपने अलग होते हैं। हमारे पास शरिया लॉ है। अरे मैं आपसे सवाल क्या पूछी, मुझे पता है ये डिबेट पुरानी डिबेट है। मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, अभी आपने कहा यूसीसी से नफरत फैलती है, कैसे फैलती है? एक्सप्लेन कीजिए मुझे जरा। मैं वही तो बोल रही हूँ ना भाई, हर रिलीजन के अपने अलग रूल्स होते हैं। तो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलाएंगी आपकी रिलीजन के रूल से चलेंगे? रिलीजन आस्था का सम्मान है, वो गारंटी दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? रिजवान अहमद, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर इसका नाम एचसीसी होता, हिंदू सिविल कोड, तो जाहिर सी बात है मुझे भी ये कहना पड़ता कि भाई ये क्या तमाशा हो रहा है, पूरे देश पर आप हिंदू सिविल कोड कैसे थोप सकते हैं? अभी किसी ने, हमारे भाई ने गोवा का जिक्र किया, किसी ने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया। ओवैसी साहब बोल रहे थे कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को टैक्स बेनिफिट मिलते हैं तो मुस्लिम को क्यों नहीं मिलते? तो भाई ये जो कमियां आप बता रहे हैं यूसीसी की, गोवा की, वगैरह वगैरह, इन्हीं सबको तो ठीक करने के लिए यूसीसी आ रहा है। अगर कोई इस्लामी रीतो रवाज में कोई कमियां हैं वो भी ठीक होंगी, कोई अगर हिंदुत्व में है वो भी ठीक होंगी, पारसी में है वो भी ठीक होंगी, सिख में है वो भी ठीक होंगी, नॉर्थ ईस्ट वाली भी ठीक होंगी। तो ये तो यूनिफॉर्मिटी की बात है, ये तो बात कम्युनल हो ही नहीं सकती। अब हमारी साहिदा बाजी ने बोला, शरीयत की बात करी, शरीयत का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। अभी मैं 10 मौलाना खड़ा कर दूं जो कहेंगे कि मुसलमान औरत को टीवी पर नहीं आना चाहिए, लेकिन साहिदा बाजी आती हैं। अभी मैं 10 मुसलमान खड़े कर दूं जो कहेंगे हिजाब पहनकर मेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन साहिदा बाजी करती हैं। तो ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन खत्म करने के लिए ही यूसीसी आ रहा है। बात तो सही है। रिजवान अहमद की अहमियत जब तक है, जब तक कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोले। आप भी निजी टिकट टिप्पणी पर चली गई, बोलना छोड़ देगी। नहीं, आप भी निजी अटैक पर चली गई। अरे किसकी अहमियत कब तक है? आप छोड़ दीजिए ना, आप क्यों तय कर रही हैं किसी की अहमियत? ये आपको थोड़ी तय करना है। बातें करेंगे तब तक ही उनकी दुकान चलेगी, वरना दुकान किसकी चलेगी? ये दुकान चलेगी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी, खुल जाएगी, बढ़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। छोड़ दीजिए सईदा फलक। जो उन्होंने आपसे सवाल पूछा, तार्किक जो सवाल था उसका तार्किक ही जवाब दीजिए। निजी हमले तब आते हैं जब तर्क खत्म हो जाते हैं। तो प्लीज ये मत कहिए आप तार्किक तौर पर जवाब नहीं दे पा रही उनकी बात का। बस इतना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आदित्य जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो देखिए, हर रिलीजन के अलग अलग रूल्स होते हैं। आप मुझे बताइए, ट्राइबल ग्रुप क्या करेगा? उनके भी तो अलग रूल्स है। अरे आप तैयार हैं? आप ट्राइबल ग्रुप की चिंता छोड़िए, आप तैयार हैं? आप अपनी बात छोड़ू भाई मैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ट्राइबल ग्रुप हो, सब इंडियंस है, सबकी फिक्र करनी चाहिए। आपको भी करनी चाहिए मुस्लिम्स की फिक्र। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, मैं भारतीयों की चिंता करती हूँ। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात। आपकी तरह के हिंदू मुसलमान नहीं करना है मुझे, हिंदू मुसलमान नहीं करना है। और सुनिए ध्यान से, मुसलमानों की फिक्र है मुझे, मुसलमानों की फिक्र है, इसलिए हर गलत बात पर सवाल उठाया मैंने, ठीक है? तो मुझे मत बताइएगा मुझे किसकी फिक्र करनी है। मैं इंडिया की फिक्र करती हूँ क्योंकि मैं इंडियन मानती हूँ खुद को, और मैं इंडियन बनकर रही हूँ। मेरी शिनाख्त रही है 2.5 साल तक इंडियन। आपके सर्टिफिकेट की मुझे अपनी शिनाख्त के लिए जरूरत नहीं है, तो अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा और मुझसे तार्किक तौर पर बात कीजिएगा। आदित्य जी, मुझसे तार्किक तौर पर बात कीजिएगा। अगर आप बोलते हो कि आपको मुसलमानों की फिक्र है, देश के मुसलमानों की, तो आप देश के मुसलमानों से पूछ लीजिए कि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? रुक, तेरे को बता देती। आप क्या कर रही हैं इस डिबेट में? आप क्या कर रही हैं इस डिबेट में? मुझे फिक्र नहीं है तो आप क्या कर रही हैं इस डिबेट में? जुनैद हारिस क्या कर रहे हैं इस डिबेट में? रिजवान अहमद क्या कर रहे हैं इस डिबेट में? राशिद अल्वी क्या कर रहे थे इस डिबेट में? क्या कर रहे थे? इन्हें मुसलमान नहीं मानती आप? नहीं मानती आप मुसलमान? पहले जो बोलती है सोचा तो कीजिए 2 बार। पहले जो बोलती है सोचा कीजिए ना, पहले सोचा कीजिए। कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। तार्किक तौर पर मुझसे बात कीजिएगा, तार्किक तौर पर मुझसे बात कीजिएगा। जल्दी से कमेंट ले लीजिए राजीव जेटली का। चाहते हैं कि वो शरिया लॉ फॉलो करे तो उन्हें करने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है। सुनिए,
और मेरी छोटी बहन, आप सुनिए, आपने हिजाब पहना है, इससे कान मत बंद करिए, अच्छी बातें सुनिए। हिजाब का मतलब कान बंद करना नहीं होता। और आपने सोचो इस खिलाफत में, इस विरोध में क्या क्या मैं सुन सब रही हूँ, जो मुझे सही मतलब लगेगा मैं बोलूंगी। हाँ बिल्कुल बोलिए, लेकिन आप किसकी हाँ सुनिए, एक सेकंड रुकिएगा जरा। राजीव जेटली एक सेकंड रुक जाइए जरा। आई एम सॉरी, बहुत देर बाद आपको मैंने मंच दिया, फिर से इंटरप्ट कर रही हूँ। सईदा फलक, फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर इस्तेमाल कीजिए उसका, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी राइट, ये पढ़ लीजिएगा जाकर, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। अदिति त्यागी इस मंच पर आकर कुछ भी नहीं बोल सकती है, तो ये समझ लीजिए। तो मैंने ऐसा क्या गलत बोला? नहीं, मैं आपको बस ये कह रही हूँ, मैं आपको बस ये कह रही हूँ, हर राइट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आता ही समझ होनी चाहिए, तो मैंने ये समझ होनी चाहिए। कोई बात नहीं, चलिए जवाब सुनिए बीजेपी का जवाब सुनिए। चाहिए बीजेपी से जवाब? चाहिए आपको? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।